हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली की और साथ ही रूप चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बहुत ही साधारण पूजा करती हूँ। मैं किसी भी पूजा को बहुत ही ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, पर ये साधारण तरीके से ही हर पूजा का विधि विधान करती हूँ। और भगवान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाव के ही भूखे होते हैं। तो आप भी जितना हो सके पूरे भाव से करें। पूजा भले ही साधारण करें आप, पर भाव आपका सच्चा होना चाहिए। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के बारे में। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का पर्व माना गया है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर नहाना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीप दान किया जाता है और कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। आइए जानते हैं यह कथा क्या है। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन समय में रंतिदेव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उसकी पूर्ववत कर्मों से इस जन्म में भी राजा था, इसलिए वह दानादि देखकर सत्कार उसने किया। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उसे लेने आए और बार बार राजा को लाल लाल आंखें दिखाकर कहने लगे, हे राजन, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। तब यम के दूतों ने कहा, राजन, आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल धर्मराज जानते हैं, तो तुम्हें नरक ही चलना पड़ेगा। यमदूत बोले, एक बात बताओ। एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद सद्या ही मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रहकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा नियम पूर्वक व्रत रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जय बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। चलिए अब आगे हम लोग फ्रेंड्स जान लेते हैं कि आज रूप चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। इसका भी आज व्रत रखा जाता है। यह जो चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण पक्ष में आती है, इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। ऐसा करने से भगवान सुंदरता प्रदान करते हैं। इसी दिन नरक चतुर्दशी का भी व्रत रखा जाता है। एक समय की बात है, भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए, आंखों के रों और भौं पर जुएं जम गए। यह दशा उन योगी राज की हो गई कि योगी राज बहुत दुखी रहने लगा। इतने में ही वहां नारद जी घूमते हुए वीणा और खरताल बजाते हुए आ गए। तब योगी राज बोले, हे भगवान, मैं क्या करूं? भगवान चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी तो यह दशा हो गई। तब नारद जी बोले, योगी राज, तुम चिंतन करना जानते हो, परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी यही दशा हुई है। तब योगी राज ने नारद जी से देह आचार के विषय में पूछा। इस पर नारद जी बोले, देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं। पहले तुम्हें जो मैं जानता हूँ उसे करना, फिर देह आचार के बारे में बताऊंगा। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तो तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान कृष्ण की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगी राज ने ऐसा ही किया। उनका शरीर पहले जैसा ही हो गया। उसी दिन से इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। तो अपने रोगों से मुक्ति पाने के लिए और सौंदर्य प्राप्त करने के लिए इस दिन रूप चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। जय श्री कृष्ण।